अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 26। अब जनाब इस लेक्चर में हम एक तो एडवर्ब्स को क्लोज़ करेंगे, जिस तरह हमने सिलसिला शुरू किया था 2 लेक्चर कबल, और इसमें हमने एडवर्ब की टाइप्स को भी डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया जी। अब एडवर्ब की कुछ टाइप्स को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको क्लोज़ करते हुए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5th पार्ट की तरफ चलेंगे, जो कि ज़ाहिर है एडजेक्टिव है जी। इसके बाद हम इससे पहले नाउन पर नाउन, फिर ऑब्वियसली वर्ब और अब एडवर्ब पर काम करें। एडवर्ब के बाद अगला नंबर ऑब्वियसली एडजेक्टिव का है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब की टाइप्स में से जो आज की पहली टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? देखें, कोई भी चीज़, अब इससे पिछली जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं कुछ आपको मिलती जुलती ज़रूर मिलेंगी। ज़ाहिर है इसमें यही कन्फ्यूजन जो है ना वो डेवलप होता है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, और इसी चीज़ को समझना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार और कितने ज़ाहिर है कि वक्फे के बाद, कितने पीरियड के बाद हो रही है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कहता हूँ कि जी आप ये काम फ्रीक्वेंटली करते हैं, यानी अक्सर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काम करने की या कोई रूटीन के हवाले से कोई बात बताई जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी दिन में 3 बार पढ़ता है, सुबह दोपहर और शाम, सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को ट्यूशन पढ़ता है, शाम को या रात को वो घर में बैठकर कुछ तैयारी करता है, रिवाइज करता है, तो हम ये उससे उसकी फ्रीक्वेंसी से ताबीर करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 बार है या वो 3 बार पढ़ता है। इसी तरीके से एक आदमी जो है वो अक्सर व बेशतर कहीं जाता है या कोई काम करता है तो हम कहेंगे कि ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स। तो मतलब है कि अगर एक आम इंग्लिश के सेंटेंस में देखें तो हम ये कह सकते हैं ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स द कॉलेज, यानी वो अक्सर कॉलेज का विज़िट करता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अक्सरियत या अक्सर के ज़ुमरे में भी आ जाती है, यानी किसी चीज़ की करने की जो कंडीशन होती है या किसी के करने के जो ज़ाहिर है एक टाइम टेबल होता है उसको देख रहे होते हैं हम। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसकी कुछ टाइप्स ज़ाहिर है आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इससे पहले भी हमने किया हुआ है ऑलवेज़, ये भी हमने याद होगा कि ये हमने इससे पहले एडवर्ब ऑफ ज़रा टाइम में भी किया था, हमने इसके अंदर एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी किया था। बहुत सारी चीज़ों में ये ऑलवेज़ का लफ्ज़ आपको मिल जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी में भी आ रहा होता है जनाब। फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज़ क्या करता है, इसका मतलब ये होता है कि यू ऑलवेज़ कमिट दिस मिस्टेक इन मैथ्स। तो मैथ्स में अक्सर ये गलती करते हो, या हमेशा, बल्कि अक्सर तो सॉरी ये नहीं होगा, ऑलवेज़ हमेशा। यानी कि एक बच्चे की एक आदत बन चुकी है बाज़ औक़ात कि वो एक गलती बार बार दोहरा रहा होता है किसी चीज़ में भी, चाहे वो साइंस में गलती कर रहा हो, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल नहीं रखता है, या कोई और गलती है। तो उसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज़ का, वो यहाँ पर यूज़ होगा कि ये इसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि तुम जनाब हमेशा मैथ में ये गलती करते हो। इसी तरह इसको यूँ भी कह सकते हैं कि शी ऑफन कम्स टू दिस शॉप एंड बाय फ्लावर्स। तो वो अक्सर इस दुकान पर आती है और फूल ख़रीदती है। अब ये देखें यहाँ पर ऑफन का जो लफ्ज़ आ गया है, ये ऑब्वियसली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से सेल्डम का लफ्ज़ एक आ जाता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, यानी बहुत रेयर केसेस में। तो इट्स सेल्डम दैट अ स्टार finds another star near it। सर जेम्स जीन्स का एक मजमून है, उसके अंदर से ये एक जुमला मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इट्स सेल्डम यानी अक्सर नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है कि एक सितारा जो होता है ना वो दूसरे सितारे के करीब से गुजरता है या उसके पास पास आता है। तो सेल्डम ये भी आ गया इसी तरीके से, बहुत कम या रेयर केसेस में। रेयर में भी यही चीज़ आ जाती है। इसी तरीके से आप रेयर का जैसे है यूजुअली हम कह सकते हैं कि जैसे वी यूजुअली विजिट जू एंड फील हैप्पी देयर। हम अक्सर व बेशतर
यूजुअली का मतलब होता है अक्सर व बेशतर, यानी यूजुअल, यानी ये हमारी रूटीन में शामिल है कि हम अक्सर व बेशतर जो है वो चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ बहुत खुशी महसूस करते हैं। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जनाब, जिसके अंदर हम इस तरह के फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो होते हैं ना, जो हमारे एक रूटीन की फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं कि जनाब क्या हमारी रूटीन अक्सर व बेशतर है, कम कम है या डेली बेसिस पर है। अब जैसा मैंने इससे पहले भी आपको पिछले लेक्चर में कुछ रूटीन बताई थी, जैसे डेली, वीकली, फिर ऑब्वियसली मंथली, फिर उसके बाद एनुअली। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं कि जनाब कौन सा काम कैसे किया जाता है, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, इसी तरह ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। जैसे कोई डॉक्टर किसी को एडवाइस करता है कि जी आपने दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है या ये दवा 2 बार लेनी है, या मिसाल के तौर पर आपने दिन में 2 बार ये काम करना है, ये थेरेपी या कोई भी चीज़ है, तो उसको ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, या हफ्ते में 2 बार, या थ्राइस अ वीक 3 बार, 5 डेज अ वीक, या 5 टाइम्स अ वीक, कुछ भी, वट एवर आप यूँ भी कह सकते हैं 5 टाइम्स अ वीक। तो ये सब आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, कि यानी किसी काम को करने की जो रूटीन है उसका जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करें कि जनाब आपने कितनी बार ये काम और कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, आई एम श्योर आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एडवर्ब की अगली टाइप की तरफ जाते हैं जो कि कंजंक्टिव एडवर्ब है। अब ये कंजंक्शन ज़ाहिर अभी आने वाला हमारा टॉपिक है इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कंजंक्शंस ऑब्वियसली टाइप ऑफ स्पीच हैं जो भी आएंगी आगे, लेकिन इसमें मामला यूँ है कि एडवर्ब में चूँकि कंजंक्टिव का लफ्ज़ आ गया तो कंजंक्टिव से मैं आपको लफ्ज़ बता देता हूँ। कंजंक्शन या कंजंक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो लिंक करते हैं किसी चीज़ को, यानी कि अगर ये एडवर्ब के साथ आ गया तो ये वो एडवर्ब है, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ एडवर्ब that link two independent phrases and make them as one। तो ये 2 इंडिपेंडेंट फ्रेजेस या छोटे जुमले होते हैं, उनको आपस में वो लिंक कर देता है, फिर उनको एक बना देता है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा जो वर्ड यूज़ करते हैं कंजंक्टिव वर्ड्स में, वो देयरफॉर भी हो सकता है, मोर ओवर भी हो सकता है। जैसे कि आई सा हिम इन द मार्केट, मैंने उसे मार्केट में देखा। देयरफॉर एंड नहीं लगाएंगे, देयरफॉर आई वेंट स्ट्रेट टू हिम, मैं सीधा उसकी तरफ गया। तो ये देखें, ये एक अलग जुमला है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट स्ट्रेट टू हिम, इसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ये अपनी जगह है आई साम इन द मार्केट, यानी दोनों जुमले अपनी अपनी जगह मुकम्मल है, उनके दरमियान में एक कंजंक्टिव जो है ना एडवर्ब लग गया है। अब कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब में यही फ़र्क है कि कंजंक्शन तो एक लिंकिंग चीज़ है ना, लिंकिंग वर्ड्स हैं, वो आगे ज़ाहिर है मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब उसका टॉपिक आएगा तो बताऊँगा कि वो एंड या जो भी वर्ड्स होते हैं, बट और सो। लेकिन ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब है उसमें सिर्फ खसूसियत ये आ जाती है कि ये एक एडवर्बल समझ ले माने रखता है कि जैसे देयरफॉर, इसीलिए मैं उसकी तरफ गया, यानी कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं उसकी तरफ क्यों गया। ये जो उसने एक्शन किया है आई वेंट स्ट्रेट टू हिम, तो ये इस एक्शन की वजाहत कर रहा है देयरफॉर की, कि ये जो जुमला है ना ये आप ज़रा पढ़ लें कि आई साम इन द मार्केट, मैंने उसे मार्केट में देखा इसीलिए मैं सीधा उसकी तरफ गया। तो इसलिए इसको हम कंजंक्टिव एडवर्ब कह सकते हैं। और मज़ीद इसकी एग्जांपल्स आप ज़्यादा रिसर्च करके आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इसमें कोई ऐसा जितना मुश्किल काम नहीं है। आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है। अब हम कुछ बात करेंगे जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एक्रोनम्स और एब्रीविएशंस के हवाले से। सो एक्रोनम एंड एब्रीविएशंस, देखिए जनाब, अब ये जो 2 वर्ड्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, और इसी चीज़ को इंशाल्लाह ताला मैं इस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि डिटेल के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि
ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं हाईली इम्पॉर्टेंट है। और हाईली इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ होती है तो उसको समझना और उसको अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ को अक्सर औकात एक जैसा कर दिया जाता है। बल्कि अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि यार एब्रीवेशन जो है ना वो ज़रा पुराना वर्ड है, एक्रोनम जो है ना उसका ज़रा थोड़ा सा लेटेस्ट या यूँ कह सकते हैं मॉडर्न वर्ड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग एक मामला है। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ। पहले एब्रीवेशन से चलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो कि ज़ाहिर है बहुत कॉमन है। एब्रीवेशन का मतलब ये होता है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसी भी एक वर्ड या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म होती है जनाब एब्रीवेशन। मतलब मेरी कोशिश हमेशा होती है कि जो भी डेफिनेशन मैं पेश करूं आपको, जो भी डेफिनेशन दूं वो आसान डेफिनेशन हो, उसमें कोई मुश्किल चीज़ ना हो और आपके लिए उसको समझना आसान हो। अब देखें, एक वर्ड की अगर शॉर्ट फॉर्म देखें एब्रीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ये है जी, ये सबसे आसान है जी, डॉक्टर के बारे में है। अब आप ये देख सकते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब के लिए अक्सर लफ्ज़ जो है ना वो लगा देते हैं DR। तो ये सबसे कॉमन सा एक एब्रीवेशन जो मेरे माइंड में सबसे पहले आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर उसके बाद ये लफ्ज़ आ जाता है, ये सीनियर के लिए लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है। ज़ाहिर है OUR भी होता है, तो मैं आपको पता है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इन लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अच्छा जी, तो इसी तरीके से आप ये EXP का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और ये होता है एग्ज़ाम्पल के लिए। तो ये वर्ड्स जो है ना जी, इनको समझना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एब्रीवेशन जो है वो किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब मेरा इंस्टीट्यूशन है, तो मेरे इंस्टीट्यूशन का जो एब्रीवेशन है वो VIIT है, यानी कि इसका पूरा फॉर्म जो बनता है वो ये बनता है, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखें VII और T, हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो उसका एक एज एन एब्रीवेशन मैंने उसको कर दिया। इसको जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने DR आपको बताया, SR बताया, EXP बताया है, तो ऑल दीज वर्ड्स या यूँ कह लें शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स, इसको मैं बल्कि यूँ लिखूँगा, शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल DR, SR, VIIT are called abbreviated words। इन्हें जनाब एब्रीवेटेड वर्ड्स कहते हैं, ABBREVIATED, एब्रीवेटेड वर्ड्स। यानी कि जब आप कोई एब्रीवेशन बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है एब्रीवेटेड वर्ड्स। अब ये जो एब्रीवेटेड वर्ड्स है ये बेसिकली जो होता है ना जस्ट एब्रीवेशंस के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे DR, SR, VIT, इनका अपने तौर पर एज अ वर्ड कोई इनकी मीनिंग नहीं है, ना इनका प्रोनाउंसिएशन है, इनका अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक, ये मैं इसीलिए साथ साथ लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, इनका अपना कोई स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यानी अब इसको हम किसी तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते, विट या वाइट या वीट, कोई ऐसा कोई वर्ड इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, या डॉर या डर, DR, SR, सर, कुछ इस तरह का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसको बस हम इसी तरह लिखेंगे, इसको बोलना नहीं होता, बस आप इसको एब्रीवेटेड वर्ड्स होते हैं तो उनको इसी तरह पढ़ देते हैं, जैसे DR या VIIT, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ठीक है, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये सारे एब्रीवेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ कुछ और शेयर कर लेता हूँ, जैसे DNA है, बायो की टर्म है, ये आपको पता है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो DNA हो गया। इसी तरह RNA हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। फिर इसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs, फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC। अब अगर इनको पढ़ा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि आप इनको RNA पढ़ेंगे, आप रना, रेने या डने या इस तरह का कोई वर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। आप इसको सिंपल DNA पढ़ेंगे, जैसे आप इसका बहुत बार सुनते होते हैं DNA टेस्ट और DNA फॉरेंसिक वगैरह। इसी तरह RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स के लिए RBC पढ़ा जाता है। इसका कोई प्रोनाउंसिएशन या अलग से कोई वर्ड का कोई इसमें इसका तलफ़ुज़ नहीं है।
सो ये आपके कहलाते हैं जनाब एब्रीवेशंस। अब जाहिर है कि मेरा जो टॉपिक है वो एब्रीवेशंस और साथ में एक्रोनम्स के बारे में है। तो अब हम एक्रोनम्स की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से एब्रीवेशंस तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए हैं, मज़ीद भी आप इसमें देख सकते हैं। चले जी अब ज़रा चलते हैं एक्रोनम की तरफ, तो फिर आपको सही से समझ आ जाएगी कि ये एक्रोनम्स क्या है जी। देखें, दे आर आल्सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बट दे कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड प्रोनाउंसिएशन। इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। और ये याद रखिएगा कि यूजुअली एन एक्रोनम कंसिस्ट ऑफ वन कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन व्हाटएवर इन वर्ड ऑर्डर। कोई भी वर्ड ऑर्डर जो होता है उसमें हर वर्ड के पहला कैरेक्टर जो होता है उसके ऊपर ये कंसिस्ट करता है। यानी कि कोई एक लंबा सा नाम हो सकता है, उसका पहला जो है ना वो आप कैरेक्टर ले लेते हैं और उसके ऊपर ये एक्रोनम कंसिस्ट करता है। अभी आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ वो क्यों करेगा मैं बताता हूँ। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इधर। ये देखें, ये जनाब मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके मैंने हर वर्ड का पहला कैरेक्टर लिया है, वी, फिर आई और फिर टी। तो ये जो है ना जी ये बन गया एब्रीवेशन। तो इसके जवाब में ये भी आप कह सकते हैं जनाब ये तो एक्रोनम का भी आपने यही बताया कि एक कोई भी वर्ड ऑर्डर है, ये एक वर्ड ऑर्डर है, इसमें एक वर्ड ये है, टोटल इसमें मतलब 5-6 वर्ड्स हैं, 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। और ये इनके जो है ना पहले कैरेक्टर्स को उठा के जो है ना एब्रीवेशन बन गया है। तो ये तो एक्रोनम भी बन गया है। तो मैं इसका जवाब कहूँगा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्रोनम बन गया, लेकिन एक्रोनम और फिर एब्रीवेशन में फ़र्क भी तो है। आप ये तो नहीं कह सकते इंटरचेंजेबली, कभी आप इसको एक्रोनम बोल दें, कभी आप इसको एब्रीवेशन बोल दें। जैसे कोई आपसे पूछता है यार ये VIIT क्या है, तो आप कहेंगे जी ये एक्रोनम है जी सर के इंस्टीट्यूशंस का, यानी वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेंटर का, और ये इस तरह नहीं, आप ये नहीं बोलेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि ये एब्रीवेशन है, ये एक्रोनम नहीं है। एक्रोनम एक अलग चीज़ है। देखें, बेशक ये दोनों चीज़ों से एक्रोनम भी बनता है और एब्रीवेशन भी बनता है, क्योंकि अगर एक्रोनम को देखें तो वो भी क्वालिफाई करता है, क्योंकि हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को उठाया गया है और उससे जनाब एक शॉर्ट फॉर्म जो है ना तरतीब दे दी गई, यानी VI और T, तो इससे एक वर्ड तरतीब दे दिया गया VIIT। लेकिन ये एब्रीवेशन क्यों है और एक्रोनम क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि ये एब्रीवेशन इसलिए है क्योंकि इसको VIIT इसी तरह पढ़ा जा रहा है, इसका कोई अपना स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। एक्रोनम के लिए ये ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का कोई वर्ड तख्लीक करते हैं, इसमें से निकालते हैं, बनाते हैं, मतलब वट एवर आप जो भी वर्ड डिवाइस करते हैं, उसको बाकायदा आप एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस भी कर सकें। यानी अब इसको मैं वीट या इस तरह का नहीं कर रहा, तो ये असल चीज़ होती है, ये फ़र्क है आपका एक्रोनम और एब्रीवेशन में। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर इससे पहले मेरे इंस्टीट्यूशन का जो नाम था जो कि कन्वर्ट हुआ है VIIT में, वो था, ये मैं आपको बता देता हूँ, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। तो ये बन रहा है जी VICS। देखें, अब ये पहला जो कैरेक्टर है वाइटल में से वो V निकाला, इंस्टीट्यूट का I निकाला, कंप्यूटर का मैंने जनाब C निकाल दिया और साइंसेस का मैंने S निकाल दिया। तो ये एक वर्ड बन गया VICS। लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं विक्स, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब, VICS। तो जब आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं एक अलग वर्ड के, सो दिस इज एन एक्रोनम। और एक मजे की बात है कि जितने एक्रोनम है वो एब्रीवेशन जरूर होते हैं, लेकिन तमाम एब्रीवेशन एक्रोनम नहीं होते। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई है, क्योंकि इसको बाकायदा एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस कर सकते हैं, और मैं करता हूं, यानी विक्स। तो बाकायदा तौर पर इसको मैं विक्स प्रोनाउंस कर रहा हूं, या यानी हम कहते हैं कि लेट्स गो टू विक्स, तो मतलब विक्स एक नाम है। लेकिन यहाँ पर जो VIIT जो मैंने इसका एक्रोनम अपना बनाया है, अभी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये
वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये VIIT ही पढ़ा जाएगा, इसका कोई अलहदा स्पेसिफिक वर्ड या प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसलिए ये एक एब्रीवेशन है, एक्रोनम नहीं है। तो एक्रोनम इस तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके साथ कुछ एक्रोनम मैं शेयर करता हूँ। जैसे लेट सपोज है जी आपका लेज़र। देखिए आप, ये बाकायदा एक वर्ड है लेज़र, और लेज़र को हम जानते हैं साइंस में इसका बहुत तस्करा होता है, लेज़र लाइट्स का, लेज़र टेक्नोलॉजी का। तो लेज़र अब ज़ाहिर है कुछ वर्ड्स का ये मुखफ़फ़ है, इसको तखफीफ कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। जैसे LIGHT, एल से जनाब लाइट बन रहा है, इसके बाद जो ए है इससे बन रहा है एम्पलीफिकेशन, यानी ए से बन रहा है एम्पलीफिकेशन। इसके बाद आ गया बाय स्टिमुलेटेड, यानी कि ये जो एस है ना आपका, इसका मतलब हो गया स्टिमुलेटेड। उसके बाद आ गया एमिशन, अब ये देखें ई आ गया, और उसके बाद आ गया एंड रेडिएशन। तो अगर आप इसको अब देखें तो ये एल, ये ए यहां पर आ गया, एस, उसके बाद ई, और उसके बाद आर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका पहला पहला कैरेक्टर उठाकर एक नया वर्ड तख्लीक हो गया, एक नया वर्ड बन गया लेज़र। तो ये बाकायदा लेज़र के तौर पे प्रोनाउंस हो रहा है। इसको हम LASER नहीं पढ़ेंगे बल्कि लेज़र पढ़ेंगे, इसका बाकायदा एक मतलब है लेज़र, यानी नाम है। और ये लेज़र जब नाम लिया जाता है, लेज़र रेज, लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र लाइट, तो वो लेज़र ही हम पढ़ते हैं, उसको पूरा तो नहीं देखते, यानी कि उसको LASER नहीं पढ़ते। तो जब ये एज अ वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है तो ये एक्रोनम हो गया। इसी तरह एक और बड़ा कॉमन वर्ड है जैसे रेडार है, RADAR, रेडार। तो ये भी ऑब्वियसली एक कंप्लीट वर्ड है। देखें ना, अभी रेडार ही हम पढ़ते हैं कि जी फलां जहाज था, उसको रेडार ने डिटेक्ट कर लिया, फिर उसको बाद में तबाह कर दिया गया। ये तो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो कि हम में से अक्सर लोगों को पता है। तो रेडार किस चीज़ से बना? ये है जी रेडियो, यानी ये आर जो है ये रेडियो से आ गया जी। उसके बाद डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब अगर आप देखें तो ये जो आर है, ये वाला आर आ गया, और ये RA का मतलब है रेडियो, और ये DA का मतलब है डिटेक्शन एंड, और बाकी आपको पता है। तो यहाँ पे एंड को भी हम A कर देते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये पूरा जो वर्ड है ना, इससे शॉर्ट फॉर्म बन गया रेडार, और ये प्रॉपर जो है ना प्रोनाउंस भी हो रहा है। इसी तरीके से और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अभी मैं सोचता हूँ कि अब मेरे माइंड में अगर कोई आ जाए, जैसे कि स्कूबा डाइवर, अक्सर हम लफ्ज़ सुनते हैं स्कूबा डाइवर्स। ये स्कूबा जो है ये बाकायदा तौर पर एक ज़ाहिर प्रोनाउंस होता है एज अ डिफरेंट वर्ड, यानी स्कूबा। तो ये स्कूबा डाइवर क्या है? डाइवर से तो हमें समझ आ रही है कि कोई छलांग लगाने वाला, पानी में गोताखोर जिसको कहते हैं ना, पानी में जो छलांग लगाते हैं उसे डाइवर कहते हैं, डाइव करना। तो ये स्कूबा डाइवर है। तो इससे अब क्या बन रहा है? देखिए आप ऐसे शुरू करते हैं, ये हो गया सेल्फ। इसके बाद ये एक डैश लगाता हूँ यहाँ पर, कंटेंड, क्योंकि ये एक कंपाउंड वर्ड है तो इसीलिए सेल्फ के साथ कंटेंड में मैंने एक डैश लगा दी है। ये डैश्ड वर्ड, विदाउट डैश, स्पेस वाले, ये सब इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब यू आ गया जी, यू से हो गया अंडर वाटर। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद है ब्रीदिंग एपैरेटस। ये वर्ड आ गया जी ब्रीदिंग एपैरेटस। तो ये बेसिकली जो है ना स्कूबा का पूरा फॉर्म है, यानी SCUBA और A। तो ये मैं हमेशा इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये स्कूबा का फुल फॉर्म है जी, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। तो वो स्कूबा डाइवर होते हैं जिनके वो कमर के ऊपर जो है ना वो ज़ाहिर है ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो उनको ज़ाहिर है फैसिलिटेट करते हैं अंडर वाटर, ताकि वो प्रॉपर सांस ले सकें, उनको कोई किसी किस्म के ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी इशूज़ ना हो। और बाकी ये जो वर्ड है ना ये है अपैरेटस। इसको अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, अपरेटस पढ़ते हैं। तो अपरेटस वर्ड नहीं होता, अपैरेटस होता है। तो ये चले एक प्रोनाउंसिएशन भी इस वर्ड के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है। तो ये प्रॉपर एक पूरा वर्ड जो है ना प्रोनाउंस हो रहा है स्कूबा। तो ये इस वजह से इसको भी कहेंगे एक्रोनम। तो इस तरह बहुत सारे एक्रोनम है। यूनाइटेड स्टेट्स के अगर आप बहुत सारे इदारे देखें, यूनिसेफ, यूनेस्को, तो इनको हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सब के सब जो है ना ये एक्रोनम है। आगे आप ज़ाहिर है कि इंटरनेट पर खुद रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आपको इंशाल्लाह ताला एक्रोनम और एब्रीवेशंस के एग्जांपल मिल जाएंगी। बहरहाल मेरी एक कोशिश थी कि इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर नंबर 26 था, इसके हवाले से आपको यहाँ तक ये एक्रोनम और एब्रीवेशंस का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझा सकूँ। फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई अगर चीज़ तशना रह गई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा।